और भगवान ने जैसे ही ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया है तो वहीं पर कामदेव आ गया। भगवान ने पूछा तुम्हारा परिचय? तो कहा कि हम काम हैं, जहां पर सुंदर स्त्री और पुरुष होते हैं वहां पर तो हम पहुंच ही जाते हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा? बोला हाँ। अरे भूल गए, हमने ही तो शंकर जी बन करके तुम्हें जलाया था। तो कामदेव बोला कि जो तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके सामने मैं जाता हूं तो मुझे जलना ही पड़ता है। और गृहस्थ में तो पत्नी रूपी किले का आश्रय लेकर के लोग बच जाते हैं, लेकिन यहां पर आप कैसे बचोगे? दिव्य सुंदर सुंदर गोपियां हैं यहां पर। तो भगवान ने कहा कि आज मैदान की लड़ाई है, किले की लड़ाई नहीं है। और महाराज भगवान ने कामदेव को आज उल्टा लटका दिया रास में कि उत ऊर्ध्वस्तंभयन्। आज जो है कामदेव उल्टा लटका है, लेकिन किसी के भी मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सका, क्योंकि भगवान योगेश्वरेश्वर हैं। और महाराज एक गोपी के मन में तो मान हुआ, लेकिन और जितनी गोपियां हैं सभी के मन में अभिमान हो गया। कहती हैं देखो दुनिया को नचाने वाले आज हमारे सारे पर कैसे नाच रहे हैं। और जैसे ही अभिमान आया तो महाराज ठाकुर जी वहां से श्री राधा जी को लेकर के अंतर्धान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हुए, वैसे ही गोपियां जो हैं छटपटाने लग गईं, तड़पने लग गईं। और महाराज इतनी विकल स्थिति हो गई कि वृक्षों से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं कि आपने हमारे प्यारे को देखा है कहीं? जैसे भगवान श्री राम वन में जब सीता मैया की खोज कर रहे थे तो कैसी स्थिति थी, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान सबसे पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वही स्थिति गोपियों की है। तुलसी से पूछती हैं कि अरे तुलसी, तूने हमारे प्रीतम को देखा है कहीं? तो तुलसी का पेड़ जो है हवा से हिल गया। तो एक गोपी कहती है अरे ये को हमें बताएगी, ये तो हमारी सौत है। तो माने प्रेमी की बड़ी अजब दशा हो जाती है। को जड़ को चेतन कछु जाने न बिरही जन, बास नहीं रहता। और महाराज गोपियां जो है भगवान के लिए तड़प रही हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। तो राधा रानी ने मन में विचार किया कि ये जो गोपियां हैं, यदि हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो इन्हें ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। तो गोपियों ने भगवान से, राधा जी ने भगवान से कहा कि सुनो हम थोड़े थक गए हैं, इसलिए आप हमें अपने कंधे पर बैठा लो। और जैसे ही श्री राधा रानी ने पैर उठाया तो ठाकुर जी वहां से भी अंतर्धान हो गए। और महाराज श्री राधा रानी भी भगवान के विरह में रोती हुई गोपियों के पास आई हैं। और सभी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया है। ये गोपी गीत जो है ये भगवान का मानो हृदय है।
रो करके भगवान के लिए गाया है। एक होता है रोना, एक होता है गाना, तो ये गाया है। आंसू बह रहे हैं और भगवान के विरह में गा रही हैं। तो आइए कुछ श्लोकों का गोपी गीत के हम बड़े भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे। जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रहि। जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज श्रयति इन्दिरा शाश्वतत्रहि। दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सरदुदासे साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सोरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने नतो नेह किं वद। सोरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने नतो नेह किं वद। ओ विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वेद्युतानला। विसजलाप्या व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेदुतानला। रसमयात्मजा विश्वतो भया रसभते वयम् रक्षतामो। रसमयात्मजा ते स्वतो वया प्रसभते वयम् राचितामो। महाराज
गोपियों ने बड़ा ही भाव से ये गीत गाया है। गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, आपका ब्रजमंडल में अवतार लेने से ये ब्रज भूमि जो है धन्य हो गई। आपके दर्शन के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। और प्रभु, आप हमें इस प्रकार से छोड़कर चले गए। हे गोविंद, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के तो स्वामी आप ही हैं। हम तो आपकी अशुल्क दास का बिना मूल की दासी हैं। हे गोविंद, आपने तो हमें अपने नेत्रों से जो है घायल किया है, हमारे चित्त को चुरा लिया है और फिर हमें छोड़ करके इस प्रकार से चले गए। यदि आप नहीं आए तो हम मर जाएंगे। तो मानो भगवान ने कहा कि मर क्यों नहीं जाती, मर जाओ। तो गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि गोविंद, हम तो मर जाते लेकिन आपका जो कथामृत है ये हमें मरने नहीं देता। यही बात जब श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को आकर के बताई, भगवान श्री राम ने पूछा कि सीता का क्या हाल है लंका में। तो कहा कि वह तो बड़े ही दयनीय स्थिति में है। तो कहा कि उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे। तो बड़ी सुंदर बात हनुमान जी ने बताई है वहां पर कि नाम पाहरो दिवसन से ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। आपका नाम जो है पहरेदारी कर रहा है, दिन रात पहरेदारी करता है। ध्यान रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। तो प्राण फिर निकले कैसे। और यही बात गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं कि गोविंद, आपकी जो लीला कथा का अमृत है यह विरह से सताए हुए लोगों को जीवन प्रदान करने वाला है। इसलिए वही संसार में सबसे बड़े दानी हैं कि जो आपकी कथा का दान करते हैं। उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है, क्योंकि आपकी कथा जीवन प्रदान करने वाली है। और महाराज इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई है गोपी गीत के द्वारा गोपियों ने कि यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतः सनहि प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। श्री ठाकुर जी महाराज से गोपियां कहती हैं कि प्रभु, आपके चरण जो हैं बड़े ही कोमल हैं, कहीं इनमें कंकड़ न लग जाएं, इसलिए आप इन चरणों को हमारे हृदय पर स्थापित कर दीजिए। और इस प्रकार से जब गोपियां गाते गाते अब रोने लगी हैं
कीति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में आज रुदन करने लगी हैं गोपियां। ठाकुर जी प्रकट हो गए उन गोपियों के बीच में। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। जैसे ही श्री ठाकुर जी प्रकट हुए तो गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, बड़ी ही प्रसन्न हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। और भगवान ने पुनः गोपियों के साथ जो है रास करना प्रारंभ किया है। भगवान कहते हैं मैं तो आपके हृदय की बात जानना चाहता था, और बड़ा ही पावन रास है कि जिसमें देवादिदेव भोलेनाथ भी आकर के सम्मिलित हो गए। तो आप विचार कीजिए, जो काम को जलाने वाले महादेव हैं वह भी इस रास में आकर के सम्मिलित हुए हैं। तो आइए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण करें बाबा भोलेनाथ किस प्रकार से रास में पधारे हैं। कि एक दिन वो भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती रास के लिए जा रही तो उनसे बोले कि कहाँ जा रही हो देवी? तो कहा कि हम तो रास में जा रहे हैं। अच्छा, अरे हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा कि देवी हम आपके साथ रास में चलेंगे भगवान के। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। तो मैया पार्वती ने कह दिया बाबा वहां पर श्याम के सिवा कोई नहीं जाता, पुरुष तो केवल भगवान श्याम सुंदरी होते हैं वहां। समझाने लगी हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। भोलेनाथ कहते हैं मैं भी नाचूंगा वहां जाकर के। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल।
पार्वती मैया बोल पड़ी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मोहन के सिवा कोई जाता नहीं है उस रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। और हे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे। हे हरि जय हो। महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने साड़ी पहनी है, मेहंदी लगाई है, मांग भरी है, और हर पहन के चूड़ी, ओ लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो।
माता पार्वती जी जो हैं भगवान भोलेनाथ को लेकर के आई हैं, लेकिन वहीं दरवाजे पर ललिता विशाखा लगी हुई हैं। पार्वती मैया को तो अंदर जाने दिया, लेकिन सोचने लगी ये कौन है। तो महाराज कहा कि कौन हो सखी। भोले बाबा घूंघट पकड़े हैं। कहा कि घूंघट हटाओ, लेकिन घूंघट छोड़ नहीं रहे भोले बाबा। क्यों? सारी पोल पट्टी तो घूंघट के भीतर है, लेकिन ललिता विशाखा ने जबरदस्ती घूंघट खींच दिया। तो महाराज बाबा की जो है दाढ़ी मूछ आज दिखाई दे गई उनको। अच्छा अच्छा, पहचान गई भोलेनाथ। बोले हाँ, हमें भी रास में सम्मिलित होना है। तो कहा कि ऐसे नहीं, पहले जाओ यमुना पल्ली पार और मानसरोवर में डुबकी लगा के आओ। जब तुम्हें गोपी रूप मिल जाएगा तब इसमें सम्मिलित हो जाओगे। और महाराज जैसे ही जाकर के मानसरोवर में डुबकी लगाई है भोले बाबा ने, बड़ी ही सुंदर सी गोपी बने हैं और आकर के रास में प्रवेश पा लिया। ओ देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। देखा मोहन ने समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बिसराई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। और सर से सरक गई है सारी, सर से सरक गई है सारी मुस्काए बनवारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। सर से सरक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। 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 बोले रास बिहारी सरकार की। ऐसा पावन रास वृंदावन में हुआ कि वृंदावन की भूमि को सब ही नवावे माथ। जहां आए गोपी बन्यो बाबा भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ आज भी गोपेश्वर के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। बड़ा ही पावन रास हुआ है आज। और एक बार श्री नंद बाबा जी को एक अजगर ने जो है आज पकड़ लिया है। सभी ब्रजवासी जलती हुई लकड़ियों से उस अजगर को मारने के लिए दौड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान से जब कहा है तो भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया, वैसे ही उसका शरीर जो है छूट गया है।
और उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। महाराज, मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही सुंदर था, लेकिन महाराज एक बार एक महात्मा का मैंने उपहास कर दिया और उन महात्मा ने हमें शाप दिया और उन्हीं के शाप से मैं अजगर बना हूं। इस प्रकार से भगवान ने उस अजगर का आज कल्याण किया है। एक बार शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का हरण करके ले गया तो भगवान ने उसका भी कल्याण किया है। बोले शंखचूड़ मर्दन भगवान की जय हो। गोपियां जो हैं भगवान के दर्शन के लिए सदैव लालायित रहती हैं। भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं तो भगवान की ही चर्चा सदैव करती रहती हैं। भगवान भी कहते हैं कि सांसारिक कामों को करते रहो लेकिन हमारा ध्यान मत भूलो, कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और महाराज एक बार कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आया है भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने उस अरिष्टासुर का भी कल्याण किया है। और महाराज नारद जी महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। कंस के पास पहुंचे हैं भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज कंस के यहाँ पर पहुंचे। कंस ने नारद जी का स्वागत किया। आइए गुरुदेव, बड़ी कृपा करी आपने। तो कंस से नारद जी ने कहा कि भैया कंस, तुम्हारे साथ वसुदेव ने कितना धोखा किया है। अपने अष्टम पुत्र को ले जा करके गोकुल छोड़ करके आ गए। तो कंस ने कहा कि महाराज, मैंने मारने के लिए अनेकों दैत्य भेजे लेकिन जाते तो सब हैं लेकिन लौट करके कोई नहीं आता। तो महाराज नारद जी ने कहा कि सुनो भैया कंस, तुम बड़े भोले हो,
यदि शत्रु के यहां पर हम लड़ने जाएंगे तो शत्रु वहां पर बलवान रहता है अपने यहां पर, लेकिन यदि शत्रु को यहां पर बुला लिया जावे, फिर उसे यदि धोखे से मार दिया जावे तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। कंस कहता है गुरुदेव मैं समझा नहीं। तो कहा कि बेटा कंस, तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और ये जो अक्रूर जी हैं इनके बाबा नंद से अच्छे संबंध हैं, इनको लेने के लिए भेजो। तो कृष्ण बलराम को जो नंद बाबा हैं भेज देंगे। कहा कि हाँ गुरुदेव ये बात ठीक है। कहा कि जैसे ही वो दोनों बालक आवें तो यहां आते ही उनको मार देना। बड़ा प्रसन्न हो गया और नारद जी महाराज वहां से सीधे वृंदावन की ओर आए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और महाराज भगवान के पास आकर के प्रणाम किया नारद जी ने। कहा प्रभु आप तो रास रचाओ, माखन चुराओ, बंसी बजाओ, आपको नहीं है चिंता भक्तों की। भगवान बोले क्या हुआ? कहते हैं अरे प्रभु उस कंस को कब मारोगे? भगवान कहते हैं कि नारद जी ना तो हम किसी को मारते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा स्वयं ही समाप्त हो जाता है। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राम न मारे काहू को, नहीं हत्या रे राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। पापी स्वयं अपने पाप से मर जाता है। कह दिया कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो परसों कंस को आपके हाथ से मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा नारद जी लगता है कि अब कंस का पाप का घड़ा जो है भर गया है। और इस प्रकार से भगवान बोले और वहां क्या कह करके आए हो? तो नारद जी मुस्कुरा गए। भगवान कहते वहां उन्हें हमारा इशारा कर दिया और हमें उनका इशारा कर रहे हो। भगवान कहते हैं क्योंकि नारद जी जो हैं भगवान के मन हैं, जैसा भगवान चाहते वैसा ही नारद जी करते हैं। भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि ये गुण जो है साधना से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से ही मिलता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। नारद जी कहते हैं प्रभु यदि अग्नि को हम पास में बुलावे तो भी हमें अग्नि जलाएगी, और यदि अग्नि के पास हम जावे तो भी अग्नि हमें जलाएगी। जलना तो दोनों परिस्थितियों में हमें ही है। इसलिए प्रभु यदि आप उसके पास जावे तो भी कंस मरेगा, यदि कंस आपके पास आवे तो भी कंस मरेगा। इधर अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने और कहा कि जाओ, जा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी तो समझ गए उसके मन की बात और कहा कि राजन व्यक्ति मनोरथ तो बड़े बड़े करता है कि ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, लेकिन कल क्या हो जाए किसने पता है। कि मनोरथान करो तुच्चैर जनो देवहतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञाप्याज्ञाम करोमिते। और महाराज इधर श्री अक्रूर जी महाराज से कंस ने कहा कि सुनो
यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, ये प्रवचन हमें मत सुनाओ। अक्रूरी जानते हैं यदि नहीं जाएंगे तो दुष्ट है मार डालेगा, तो चल पड़े हैं। मन में बड़ी ही प्रसन्नता है कि आज भगवान के दर्शन होंगे हमें, आज राधा रानी की बड़ी कृपा है। तो आइए हम भी राधा रानी का बड़ा ही सुंदर सा एक भजन है, सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। हो मेरी करुणामयी सरकार, हो मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। जाओ कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। अरे प्रेम से गाइए श्री राधे। तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे। तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। ओ कृष्ण लीला की सार, ओ कृष्ण लीला की सार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ओ कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। श्री राधे। हे हरि। कहते हैं ओ तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा, तू ही मोहन तू ही राधा।
तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, ब्रज नंदन प्राण ब्रज नंदन प्राण आधार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। ओ कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। श्री राधे हरि बोल। तेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे, तेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे। हे श्यामा मोहे श्याम से मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम से मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम से मिला दे, हे श्यामा मोहे श्याम से मिला दे। तेरे बस में नंद कुमार, तेरे बस में नंद कुमार, मिला दो मोहन से एक बार, कृपा कर श्याम दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। ओ मेरी करुणामयी, मेरी करुणामयी, मेरी करुणामयी, मेरी करुणामयी, ओ मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ओ कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ओ कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। ओ कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारे। कृपा कर भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी, श्री राधे बरसाने वारी, श्री राधे बरसाने वारी। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन की ओर आज रथ में बैठ करके आ रहे हैं। भगवान के भाव में ऐसे मुग्ध हैं कि इनका रथ जो है इंद्रप्रस्थ के लिए आगे चला गया, लेकिन जब याद आई तो फिर से रथ लौटाया है। मन में विचार करते हैं कि ठाकुर जी के चरणों का दर्शन आज हमें होगा, कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हों इन नैनन अब जाए। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, आज उन चरणों का दर्शन हमें होगा। और तभी सायंकाल की वेला में भगवान श्री बालकृष्ण गौचारण करते हुए आज वृंदारण्य में प्रवेश ही किया है। तो उनके चरणों की जो चिन्ह हैं वह उस धूलि में आज दिख रहे हैं। तो प्रणाम करते आ रहे हैं अक्रूर जी वहां से ही। और महाराज भगवान को जैसे ही देखा तो दौड़ पड़े हैं
कि ददर्श कृष्णं राम ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधनो शरदं बुरुहेक्षणौ। भगवान का तो पीतांबर है और बलराम जी का नीलांबर है। आज भगवान ने प्रणाम किया है कि हमारे चाचा जी हैं ये, और सारी बात अक्रूर जी ने आज बता दी है। भगवान बोले कि चाचा जी ये बात और किसी को मत बताना, नहीं तो मैया हमें जाने ही नहीं देगी। समझा दिया पहले से ही। गदगद हो गए कि भगवान हमसे चाचा जी कहते हैं। क्योंकि वो धन्य हैं कि जिन्हें भगवान स्वयं याद करें, संबंध जोड़ें भगवान जिनसे। जग जप राम राम जप जेहि, ये संबंध। अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं नंद भवन में, तो बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है सभी ने, बैठाया है और कहा कि अक्रूर जी वहां सब कुशल मंगल तो है। अक्रूर जी कुछ कह पाते इससे पहले नंद बाबा स्वयं ही बोल पड़े, अरे कुशल मंगल कैसे होगा, क्योंकि वहां पर कंस रूपी कैंसर का फोड़ा हो गया है, तो उसके होते कुशलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप कैसे आए? तो अक्रूर जी ने कहा कि बाबा हम जो है आपके दोनों बालकों को धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के लिए लेने आए हैं। महाराज कंस का मन है कि मेला देखें, और वसुदेव देवकी जी जो हैं उनकी भी इच्छा है कि लाला के दर्शन हो जाएंगे। जाने की बात जैसे ही माता यशोदा ने सुनी, मानो हृदय के ऊपर पहाड़ सा गिर गया। आकर के हृदय से लगा लिया, कहा कि मैं अपने हृदय के टुकड़े को कहीं नहीं जाने दूंगी। जिस दिन से लाला आयो है वादनाते कोई ना कोई असुर आ तो ही रहे यहां, और आप चाहते हो कि काल के गाल में हम अपने बालक को भेज दें? कभी नहीं। भगवान कहते हैं मैया तू तो हमें कहूं जाने ही ना देवे। सब बालक मेला देखो जानो चाहें तो हम क्यों नहीं जाएं? मैया यशोदा भी चाहती है कि हमारे बालक भी मेला देखने के लिए जाएं। अपने प्रिय की अनिष्ट की आशंका रहती है कि कहीं कुछ हो ना जावे। ब्रजवासियों को पता चला, सभी गोपियां, कि कोई मथुरा से रथ लेने के लिए आया है। आज रात्रि में ब्रजवासियों के यहां पर चूल्हा भी नहीं जला। रात्रि के समय विश्राम किया है। भगवान ने जाकर के देखा कि शयन कक्ष में मैया यशोदा तो है ही नहीं। बाहर निकल करके गए तो एक खंबे से टिकी टिकी मैया यशोदा आंसू बहा रही हैं। भगवान पहुंचे, मैया 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 तू रो रही है? हाँ लाला, तू हमें छोड़ के चलो जाओ, तेरे बिना तो एक एक क्षण
जब तू गैया चरावे जावे तब यौवन के समान बीते हमारो एक एक क्षण। भगवान कहते हैं मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। रात भर बैठ करके समझाया मैया को। सभी गोपियां प्रातःकाल होते ही आज नंद भवन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। बाबा नंद जो हैं सभी ग्वाल वालों को लेकर के वहां से निकल गए बैलगाड़ी में बैठकर। अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया है और भगवान कृष्ण और बलराम को उसमें बैठाया। और जैसे ही दरवाजा खोला तो आज अनेकों गोपियां बाहर खड़ी हैं। भगवान ने जैसे ही देखा गोपियों को तो महाराज गोपी कहती हैं क्रूर नहीं, अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है जो हमारे कन्हैया को लेने आया है यहां पर। कि क्रूरस्तम क्रूर समाखे आस्म, ये साक्षात क्रूर बन के आया है। एक कहती है कि मैं तो इस रथ के सामने लेट जाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। दूसरी कहती है अरे रथ के सामने लेटोगी और कहीं घर के बड़े बुजुर्ग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो गोपी कहती है कि जब हमारे प्राण धन श्री कृष्ण ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो फिर इन बंधु बांधवों से क्या लज्जा करना। और महाराज विधाता को कोसती हैं कि अहो विधातस तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता तू बड़ा ही मूर्ख है। गोपियां कह रही हैं कि पहले तो जीवों का मिलन कराता है, संयोग कराता है और फिर उन्हें विरह में तड़पने के लिए छोड़ देता है। जैसे एक बालक मिट्टी के खिलौने बनाता है और जब उसका खेल खेल के मन भर जाता है तो उनको तोड़ देता है। बच्चे का तो कुछ नहीं गया लेकिन खिलौने की तो जान निकल जाती है। इसलिए है विधाता तू हमें खिलौना समझता है। भगवान गोपियों को समझाते हैं कि गोपियों तुम्हारा ये जो ऋण है इससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। यदि आप चाहो तो हमें उऋण कर सकती हो लेकिन जितना प्रेम तुमने हमें दिया है उतना कोई और नहीं दे सकता। गोपियां भगवान को भला बुरा कहती हैं, कभी कभी तो कहती हैं कि कन्हैया यदि हमें ऐसा जानती कि प्रेम करने से तुम हमें इतना दुख दोगे तो हम कभी तुमसे प्रेम ही नहीं करती। कि यदि हम ऐसा जानती प्रीति करें दुख होए तो नगर ढिंडोरो पीटती प्रेम न करियो कोई। भगवान ने समझाया, राधा रानी को समझाया कि राधे अब हमारे वियोग का समय आ गया है, तुम इन गोपियों की देखभाल करना, बाबा नंद मैया यशोदा सबकी देखभाल करना। तो कहा गोपियों में परसों लौट करके आ जाऊंगा। और भगवान का रथ जो है आज आगे की ओर चलने लगा है। गोपियों ने रास्ता दे दिया। प्रेम उसको नहीं कहते कि जिसमें हमारी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेम तो कहते हैं
कि जो हमारा प्रेमास्पद है उसी की खुशी में हमारी खुशी हो गए। त्याग को प्रेम कहते हैं। और महाराज भगवान का रथ आगे की ओर चला है। सारी गोपियां रो रही हैं, जितनी भी गायें हैं सब रो रही हैं। गायों ने भी चारा नहीं खाया कि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी समझते हैं। भगवान का रथ आगे की ओर चला, इतने में ही माता यशोदा की मूर्छा टूटी है। दौड़ पड़ी, कोई रथ रोको, कोई रथ रोको, कोई रथ रोको। और महाराज भगवान ने जैसे ही सुना, रथ से नीचे की ओर कूद पड़े हैं। कृष्ण और बलराम आकर के मैया से लिपट गए। मैया ने कही, लाला एक बात है, हमें तो अब पता चली कि तू हमारो बेटा ना है, देवकी को बेटा है। लाला हमारो क्या अधिकार जो हम तुम्हें रुकने के लिए कहें। लेकिन एक बात है, ये प्रार्थना करना चाहती है ग्वालिनी कि हमने तुम्हें थोड़े से माखन के लिए मटके फोड़ने के बदले उखल से बांध दिया। यदि हो सके तो ये बात कभी देवकी से मत कहना। नहीं तो उसे लगेगा कि थोड़े से माट मटका क्या फोड़ दिए, हमारे बालक को बांध दिया। भगवान कहते हैं, मैया ये बात तो कभी भूलने लायक है ही नहीं, बात तो सदैव याद रखने योग्य है। बहुत रोए हैं मैया के गले से लगकर। भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कि ब्रजवासी बल्लभो सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहिनंद बाबा किया। इन्हें तो कभी मैं छोड़ ही नहीं सकता, ना भूल सकता हूं। और भगवान का रथ आज चला है। सब बड़े विरह से व्याकुल होकर के रो रहे हैं और बड़े प्रेम से गा रहे हैं। आइए, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। सलोना तुमने ही मुझ पर कर दी टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना
अटोना। ओ सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना तेरी, वो मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आह जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी। पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग ही मैंने नेह लगाया। हो तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग ही मैंने नेहा लगाया। हो नेहा लगाया। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी। ओ मेरी अखियां तुम्ही से लड़ी। हे बिहारी जी मैं कब से खड़ी, मेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी मेरे
भजन की लड़ी, हाँ मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी।